खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, अमेरिकी प्रेसिडेंट तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब भी उन्हें मौका मिलता है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है वो बड़ी शदीद किस्म की जंग हंसाई का सामना भी करना पड़ता है। 5 जहाज गिराने की तस्दीक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हिंदुस्तान के बारे में उनके रिमार्क सामने आते हैं, मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में दिखाई देती है। जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब मुझे इनवाइट करने का। और मैं काफी डिस्टेंस से हूँ और यही टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहा है जहाँ मैं इस वक्त हूँ। मैं इस वक्त कनाडा में हूँ कुछ लेक्चर्स देने के लिए पूरी टॉपिक्स पे, जब वहाँ बात करते रहे हैं और यहाँ भी लोग यही पूछते हैं। और बल्कि कल शाम को मुझसे यहाँ पे कैनेडियन पाकिस्तानी ये पूछ रहे थे कि अब आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हमने जहाज मारे हैं, लेकिन अब अमरीकी सदर ने कह दिया तो अब थोड़ा सा आप पे बर्डन कम हो जाएगा। तो मैं समझ रहा था और मैंने उनसे यही कहा कि आई होप सो कि अमरीकी सदर हमारी मदद को आ गए हैं। और ये भी अब उन्होंने ही डाटा दे दिया कि 5 जहाज मारे हैं। इट डज नॉट मैटर कितने मारे, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए ग्रेसफुल एग्जिट, जिसको मैं कहता हूँ, वो ले लेना चाहिए। तो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी काबिल एयरफोर्स है, बहुत अच्छे फाइटर जहाज हैं, गलतियां हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है मान के उनको आगे चलना चाहिए। आपने नोट किया होगा बचपन से बड़े होने तक, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब भी झूठ बोलते थे तो उससे डबल या ट्रिपल एफर्ट करनी पड़ती थी उस झूठ को छुपाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कोशिश ये करनी चाहिए कि जब एक रियलिटी है, पाक फिजाइया ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये किया था क्लेम, और एक एक जहाज को, जब मैं पाकिस्तान से भी इस तरह की बातें कर रहा था टेलीविजन चैनल्स पर, तो वो एक एक जहाज वेल कैलकुलेटेड, वेल रिसर्च और वेल डॉक्यूमेंटेड होने के बाद उन्होंने ये क्लेम किया था। यूसुफ भी हमने वैसे ही क्लेम नहीं कर दिया था कि बाद में एम्बैरेसमेंट हो रहा, मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा क्लेम। तो मेरा ख्याल है, और आपने नोट किया होगा नसरुल्लाह साहब के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिंदुस्तान के हों, अनिल चौहान साहब हों, उनके जयशंकर साहब हों, उनके डिप्लोमैट्स हों, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वन वे और दी अदर अपना नुकसान मानना शुरू हो गए। लेकिन अफसोसनाक बात यही है, और जंग के दौरान भी मैं यही अर्ज करता था कि जब आप इतनी लोगों के ज़हनों में हाइप क्रिएट कर देते हैं, आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, वॉर मॉन्गरिंग का एक माहौल बना देते हैं, तो फिर या तो आप उनको मिशन ऑब्जेक्टिव या वॉर ऑब्जेक्टिव अपनी कौम को अचीव करके दिखाएं। और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है। सब जंग नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, मेजॉरिटी ऑफ हिंदुस्तानी वो भी अमन से रहना चाहते होंगे। लेकिन जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं और आपका वजीर आज़म भी नारे लगाए कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, फलाह हो जाएगा, पता नहीं मेरी गोली खा लो, आई डोंट नो कितना कुछ। अगर एक वज़ीर आज़म ये कहना शुरू कर दे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस हद तक हो जाती है, फिर वो डिमांड करते हैं आपसे, वो तवक्को करते हैं कि आप उस तरह की कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट भी दिखाएं। बिकॉज एक चीज नसरुल्लाह साहब हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो ऑफेंस करता है उसके पास इनिशिएटिव होता है, उसके पास सरप्राइज होता है, उसकी कैपेबिलिटी, तैयारी बेहतर होती है डिफेंस करने वाले से। जब आप ये करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं और जो लोगों के ज़हनों में तवक्को करें, वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अब कंक्लूजन ये है मेरी तरफ से ये इस सब्जेक्ट के ऊपर कि अगर आप नहीं कर पाए तो आई थिंक ग्रेसफुल मान लें, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था सारे का सारा एजेंडा, अब साबित होता जा रहा है, तो पॉलिटिकल नुकसान बहुत होगा। अगर कोई शायद मिलिट्री के कमांडर पर होता तो मान जाते, लेकिन अब वो मानना ही नहीं चाहते भी होंगे तो मान नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ा दी। लेकिन चिश्ती साहब, जिस तरीके से इस वक्त कुछ खबरें सामने आई हैं कि वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है और वो मोदी सरकार है, जो उनके माबैन भी इख्तलाफात हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या पॉलिटिकल डिसीजन किए गए, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इत्मीनान में नहीं थी? वजह क्या हो सकती है? फिर जिस तरीके से आपने कहा कि इस चीज़ को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था, क्या यही वजह है कि हिंदुस्तान इस वक्त आलमी सतह पे जो है शदीद तनाई का शिकार में नजर आता है, या इसके कोई पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड हैं? नसरुल्लाह साहब, मैं आधा मिनट लेके आपको एक हिस्ट्री से एक रिफ्रेश करता चलूं। एक जो डाटा है 1954 से 1975 तक अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जंग हुई थी। उसमें 33 लाख वियतनामी मारे गए थे इस 21 साल की जंग में, और सिर्फ 58,000, 33 लाख के मुकाबले में अमेरिकी मारे गए थे 58,000। अमेरिका फिर भी जंग हार गया था। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी और ऑब्वियसली सोवियत यूनियन के खिलाफ थी। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा रीजनल हेजेमनी चाहिए थी, रेलेवेंस रखना चाहता था, डोमिनेंस रखना चाहता था। अमेरिका जंग इसलिए लड़ रहा था, लेकिन वियतनामी लड़ रहे थे ये जंग अपनी सॉवरेनिटी के लिए और आजादी के लिए और अपनी कॉज के लिए। अब आप नोट करें, एक छोटा सा मुल्क जिसकी वही इस पोजीशन थी, पाकिस्तान की भी वही पोजीशन थी इतने सालों बाद। हम कोई रीजनल हेजेमनी के लिए नहीं लड़ रहे थे हिंदुस्तान के, हम डोमिनेंस के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अमेरिका के साथ रेलेवेंस नहीं रहना चाहते थे। पाकिस्तान के लोग लड़ रहे थे अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपनी बका के लिए और आने वाली नस्लों के लिए।
तो जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है, मेरा ये हमेशा से मानना ये है कि जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है किसी जंग के लिए तो वॉर जस्टिफाइड होती है, और जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी फोर्सेस की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज बैक्ड ऑब्वियसली फुली सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी लोगों के, अब हमारी कॉज भी जस्टिफाइड थी, हमारी वॉर भी जस्टिफाइड थी, हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह विद ग्रेट ह्यूमिलिटी जस्टिफाइड थी। जब पॉलिटिकल मोटिवेटेड आप एजेंडा रखते हैं तो फिर पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा के पांव नहीं होते, क्योंकि कॉज नहीं होती, आपका एजेंडा बेनिफाइड होता है। आपने खुद देखा एक बयान आया था अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने कहा था कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि हम यूनिफॉर्म में लोग सिविलियन से ज्यादा रैशनैलिटी से फैसले करते हैं। अब हम बताइए किसकी तरफ वो फैसले इशारा कर रहे थे? उसको कहना ये चाह रहे थे कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, जो सिविल में होते हैं, मैं ओवरऑल मैं नहीं एग्री कर रहा, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हम ज्यादा रैशनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग रैशनल नहीं है। और वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर हम बात भी करें तो। और इसके अलावा भी आपने नोट किया होगा उनको डिफेंड करना इतना मुश्किल हो रहा है। जो लॉसेस हुए हैं, कभी वो कहते हैं होते रहते हैं, कभी वो कहते हैं हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे, कभी कहते हैं हमने कमबैक बड़ा अच्छा किया था। तो आप नोट कर लें उनके डिफेंड हो नहीं पा रहा बिकॉज कॉज जस्टिफाइड नहीं। ठीक हो गया जी साहब, मैं अपने वापस आता हूँ। डॉक्टर हुमा बुखारी साहबा, अगर हम सादा लफ्जों में बात करें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये गुस्सा खत्म क्यों नहीं हो रहा इंडिया के हवाले से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा सिर्फ इंडिया पे तो नहीं है, उनका गुस्सा हर नॉन कंप्लायंट लीडर पे है। अभी आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के जो लीडर हैं उनको वो हटा देंगे। ठीक। फिर वो प्यूटन से भी बहुत नाराज हैं। अब तो ये कि अभी जो चर्च पे हमला हुआ उसके बाद उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी सुनाए डांटा है, और उसके बाद इजराइल की शायद पहली दफा एक अपॉलॉजी आई है, और उन्होंने कहा कि हम ये, मतलब जाहिर है इजराइल तो तबादुल के साथ झूठ बोलता है, लेकिन ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड जहां पर एक सर्टेन तरीके से वो दुनिया को चलाना चाह रहे हैं और एक सर्टेन तरीके से दुनिया में नए डायनेमिक्स इमर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडिया जो है वो शिफ्टिंग ग्राउंड पे खड़ा है। इंडिया तकरीबन कोई 10 साल से एक खेल खेल रहा था, वो वेस्ट को इंगेज करता था, हार्ड हेजिंग करता था, और अपने मफाद जो है वो ईरान से भी बनाए रखता था, रशिया से भी बनाए रखता था, और अमेरिका उसको इसकी तकरीबन इजाजत देता था। अब सूरत हाल ये हुई है कि इंडिया एक्सपोज हुआ है, और इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि ट्रम्प की हुकूमत भी उन्हें कॉल आउट कर रही है, एससीओ भी उन्हें कॉल आउट कर रहा है, हद तक कि क्वाड भी खामोश है, क्योंकि जो उनका मौक़िफ़ था उसके कोई बायस नहीं रहे, क्योंकि तवातुर के साथ पाकिस्तान ने अपना केस बिल्ड किया, और जो ये इन्होंने एक फॉग क्रिएट की हुई थी टेररिज्म की डिबेट के अराउंड कि कुछ भी करो, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो और फिर पाकिस्तान पे उंगली उठाओ और पूरी दुनिया हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए, वो बैकफायर हुआ। वो कमिटमेंट ट्रैप जो है तकरीबन मोदी साहब के गले पड़ गया। अभी फिर बिहार के इलेक्शन से उन्होंने ये पहलगाम का खेल शुरू किया, जो लिटरली अब उनके गले पड़ गया है। मेरा जाती ख्याल है नसरुल्लाह साहब के हर एक लीडर होता है किसी मुल्क का, एक लाइफ स्पैन होता है। मेरा ख्याल है कि मोदी साहब की सियासी अरूज के दिन जो हैं वो पूरे हो चुके, और अब वो सियासी जवाल का शिकार हैं, और ये बहुत बड़ा फैसला इंडियन इलेक्टोरेट को करना है कि एक ऐसा शख्स जो तवातुर के साथ इंडिया की स्टैचर को और इंडिया के मकाम को इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है कि अब इंडिया जो है वो ब्रिक्स और एससीओ में भी कॉल आउट हो रहा है। और अभी आज की खबर है, मालदीव का बिल्कुल झुकाव है तो चाइना की तरफ, जो इंडिया की तरफ से सूरत हाल बनी है, बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, श्रीलंका की सूरत हाल आपके सामने, पाकिस्तान तो जाहिर है जो प्रोटैगनिस्ट स्टेट है। मेरे ख्याल है इंडिया जो है वो रीजन के बगैर एक हेजमन बना हुआ है, और अब मोदी इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो गया है, और यही आवाजें आपको इंडिया के अंदर से भी सुनाई देती। सीरियस पुशबैक है। अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है और जो ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है, इससे मंडे को उनके यहाँ बहुत सीरियस इजलास कॉल हो गया,
क्योंकि ना तो वो बाहर अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं ना अंदर। उनको अब पता है, उनके जो लोग हैं कहते हैं मोदी म्यूट, यानी मोदी जो है वो म्यूट पर, उनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहा है अपने आप को इस सूरत हाल से बाहर निकालने का। पाकिस्तान इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक और अहम है कि पाकिस्तान सिर्फ इस विनिंग स्ट्रीक को मिलिट्री तक महदूद ना करे, अपने आप को माशी फ्रंट पे भी करे, बिकॉज दैट इज द रियल फ्रंट इन टुडेज वर्ल्ड। एक बात और नसरुल्लाह साहब कहना चाहती हूँ, जी जी, इंडिया खामोश नहीं बैठा है, ये भी शायद हमें समझना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो टेररिज्म के वाकयात हैं बिलखुसूस हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनमें इतना इजाफा हुआ है कि हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए हैं ऑन टेररिज्म इम्पैक्टेड कंट्रीज। और इस बारे में तो कोई इबाम नहीं है कि ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके हमारे बरखिलाफ होता है। तो ऐसा नहीं, और इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी तक अबायंस में है। हो सकता है कि इंडिया खामोश हुआ है, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बैक ऑफ हुआ है, वहां मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई पेशरफ्त है।